श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यः सुदायिभ्यः सुधा नमः। पितामहेभ्यः सुदायिभ्यः सुधा नमः। प्रपितामहेभ्यः सुदायिभ्यः सुधा नमः। क्षन्न पितरो मे बदन्त पितरोतीत पंत पितरः पितरः सुदम् मः। पितरेश्वर महाराज की जय। मैं पंडित युगल किशोर आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी जयपुर में। आज उपस्थित हुए हैं पितृपक्ष को लेकर के। पितृपक्ष क्या है, क्यों इसकी इतनी महत्ता है, क्यों आवश्यक है, शास्त्र क्यों कहते हैं कि इन कार्यों को करना चाहिए। तो अभी जो 17 सितंबर है, इससे पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 2 अक्टूबर तक रहेगा। इसके अंदर 28 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं निकलेगा और बाकी सब यथा योग समय के अनुसार निकलता रहेगा। जैसे 17 सितंबर को पूर्णिमा का है, 18 सितंबर को एकम का है, 19 को दोज का है, 20 को तीज का है, 21 तारीख को चौथ का है, 22 को पंचमी का है, 23 को षष्ठी का है, फिर 23 तारीख को ही सप्तमी का भी निकलेगा और 24 तारीख को अष्टमी का, 25 तारीख को नवमी का, 26 को दसवीं का, 27 को एकादशी का, फिर 28 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है और 29 तारीख को 12 का है, 30 को 13 का है, एकम को 14 का है, 2 को अमावस्या का है। इस प्रकार से श्राद्धों का विवरण है और श्रद्धा से किया हुआ कर्म हमारे पूर्वजों के लिए वही श्राद्ध है। जिन्होंने हमें शरीर दिया, शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। इस संसार के अंदर जो भी कार्य करता है मनुष्य शरीर के माध्यम से ही कर पाता है और वो शरीर ही हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता की देन होती है। इसलिए पितृ ऋण से जीव ग्रसित रहता है और श्राद्ध कर्म करने से, अपने पूर्वजों की सेवा करने से ये सारे ऋणों से मुक्ति होती है। शास्त्रों में कहा है, जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानस्य त्रेभि पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र किसे कहा गया है? जो जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक माता पिता की आज्ञा का पालन करे। माता पिता की मृत्यु के बाद में शास्त्रोचित औधर्य देहिक कर्म करे और फिर गया जी में जाकर के जब उनके निमित्त पिंडदान इत्यादि करें। यही पुत्र पद की वाच्य है। ये वास्तव में पुत्र पद है। इसलिए सभी को एक देव कार्य चाहे करे चाहे नहीं करे, उसमें किसी की हानि नहीं है। यदि स्तुति प्रार्थना करेंगे तो उससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, इस संसार की अलौकिकता की प्राप्ति होगी। लेकिन पितृ कार्य यथा योग की जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार हर किसी जीव को करना अनिवार्य है और ये आवश्यक रूप से इस कार्य को करना चाहिए। इसी के साथ में हमारे सभी पूर्वजों को हम यथा योग प्रणाम करें, उनके प्रति आदर सत्कार दिखाए, क्योंकि कहा गया है कि सूर्य जब कन्या राशि में आता है तो पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं और पितृलोक से इनकी एक तरीके से कि इनको मृत्युलोक में भेजा जाता है कि आप हमारे पूर्वजों का, जो भी हमारे परिवार के हैं, उनको आप देखें, उनको आशीर्वाद दे करके आए उनकी। तो वो इस समय यहाँ इस मृत्युलोक में आते हैं, लोक के व्यवहार के अनुसार बताया जाता है और वो हमारे परिवार के सदस्यों में उनके प्रति आस्था को देखना चाहते हैं कि हमारे प्रति कितनी आस्था है। जिनके लिए हमने सारा जीवन व्यतीत किया, क्या वो हमारे प्रति आस्थावान है या नहीं है। तो इसी के साथ में और इसी को अपन को प्रदर्शित करना होता है कि हे पूर्वजों, आपके आशीर्वाद से ही हमारे यहाँ सब कुछ है। तो इस प्रकार से आपको पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है और आपको करना भी चाहिए। नमस्कार।